दशकों की राजनीति के बाद भी अगर कोई नेता के नाम से नहीं बल्कि मामा के नाम से जाना जाए तो कुछ तो संवेदना होगी उस राजनीति में कि रिश्ता इस तरीके से गढ़ लिया जाता है। बहुत स्वागत है शिवराज जी आपका। धन्यवाद श्वेता जी। लेकिन मैं आपके एक विरोधी और जिनकी कुर्सी पर आप बैठे मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो सिर्फ एक्टर है, डायरेक्टर नरेंद्र मोदी है। मैं किसी की कुर्सी पर नहीं बैठा। लोकतंत्र में जो अधिकार है उसी के तहत मुख्यमंत्री के पद पर हूं, और मुख्यमंत्री का पद कोई अहंकार के लिए नहीं है, जनता की सेवा के लिए है। लेकिन हमारे मित्र अगर एक्टर कहते हैं और डायरेक्टर कहते हैं तो ये साफ नजर आता है कि उनका सोच कितना छिछला और उथला है। वो काम के आधार पर हमारा विरोध नहीं कर पाते, इसलिए हम अगर काम करते हैं तो उस काम में भी उनको एक्टर दिखाई देता है। अगर हम किसानों के खाते में 1.5 साल में 1,50,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजना के तहत डालते हैं तो वो कहते हैं ये एक्टर है। अगर मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के कारण बेटियां जो कभी 1,000 बेटों पे 912 पैदा होती थी अब 956 जन्म लेती हैं, तो अगर वो हमें एक्टर कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम गरीबों के लिए संबल जैसी योजना जो मेरे मित्र ने बंद कर दी थी, जिनके दिल में तकलीफ है मुख्यमंत्री नहीं रहने की, वो फिर से चालू करके लाखों लोगों की जिंदगी बदल देते हैं तो वो हमें एक्टर कहते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उनमें बेहतर प्रदर्शन करके लाखों लोगों की जिंदगी बदलते हैं तो वो हमको एक्टर कहते हैं। अब इस एक्टिंग में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मुझे गर्व है कि अपनी जनता की सेवा के लिए अगर मैं बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं और वो एक्टर कहें तो मुझे एक्टिंग पसंद है। इस बार बायपोल के जो रिजल्ट आए समूचे देश में अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन, वैसे भी बीजेपी हमेशा ये कहा करती थी कि हम बायपोल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, पोल्स में करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अव्वल आया। उसमें 1 लोकसभा सीट, 2 विधानसभा सीटें आपने ली। संकेत क्या है? जनता का प्यार, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनके पीछे देश खड़ा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो योजनाएं बनाई है वो जनता के हित में है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, गरीबों का कल्याण हो, बेटियों और बहनों का सम्मान हो, हर क्षेत्र में हमने बेहतर काम किया है और इसलिए जनता ने हमको पसंद किया। और उपचुनाव में अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे इस बाई इलेक्शंस के भी, तो कई ऐसे हैं जो हम पहले कभी नहीं जीते। पृथ्वीपुर हम पहले कभी नहीं जीते। पिछले चुनाव में 2018 में 12,000 वोट मात्र हमको मिले थे, वह जमानत नहीं बचा पाए थे। इस बार हम शानदार सफलता हमने प्राप्त की है। जोबट के विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह हम हारे थे, लेकिन हम शानदार सफलता हमने प्राप्त की है। अभी तो जनता का प्यार है और इससे एक बात सिद्ध होती कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीछे खड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी है। और खासकर जोबट जहां पर 70 साल में आपने कहा कि 2 ही बार बीजेपी जीत कर आई है। पृथ्वीपुर में भी हम केवल 1 बार जीते थे और जोबट में 70 साल में केवल 2 बार। और जनजातीय इलाका है ये, जनजातीय इलाका है। कांग्रेस ने खूब अपप्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी जनजातियों की विरोधी है, लेकिन उन जनजातियों के बहनों और भाइयों ने ही मुंहतोड़ जवाब दे दिया। लेकिन कुछ नाम भी आप बदलने लगे हैं आजकल जगहों के। हबीबगंज हो गया रानी कमलापति, पाताल पानी हो गया टंटिया भील, भंवर कुआं चौराहा भी हो गया टंटिया भील, मिंटो हॉल हो गया कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। वैसे तो बाकी के देश में लोग मुगल नाम बदल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आप जनजातियों को ही ज्यादा लुभा रहे हैं। आप नाम देखिए, मुझे कहते हुए तकलीफ है। एक पार्टी जिसने आजादी के बाद लंबे समय तक शासन किया, उनने केवल ये कहा एक खानदान के लोगों को प्रतिष्ठित करने का उन्होंने काम किया। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, श्रेय एक खानदान को दे दिया। चाहे वो महापुरुषों का इतिहास पढ़ाना हो, वो ढंग से रखा ही नहीं गया देश के सामने। और इसलिए मुझे गर्व है। अगर आप रानी कमलापति की बात कहें तो भोपाल केवल नवाबों का शहर नहीं है, इतिहास नवाबों के शहर के नाम पे जानता है। नवाब तो आए 300 साल पहले, 400 साल पहले। दोस्त मोहम्मद खां अफगान थे,
उन्होंने धोखे से हराया रानी कमलापति को, और रानी कमलापति गोंडवाने की रानी थी, बहुत यशस्वी शासक थी। उसके पहले राजा भोज ने भोपाल बसाया, भोजपाल नाम था, तो हमने राजा भोज की मूर्ति भी लगाई। हमने रानी कमलापति के नाम पे रेलवे स्टेशन का नाम किया। सही इतिहास तो लोगों को पता चले। अब नवाब हमीदुल्ला खां साहब तो भारत में विलय के ही विरोधी थे, उनके नाम पे सब कुछ चले, और रानी कमलापति जिन्होंने स्वाभिमान की खातिर जल समाधि ले ली थी, उनका नाम तक ना हो, ये कहाँ सूचित है? अभी और नाम बदलेंगे, बुरहानपुर का जिक्र नहीं, हो अभी रहा तो है। मैं कह रहा हूँ टंट्या मामा पे अभी है। ये जनजातीय क्रांतिकारी हैं। टंट्या मामा हो, भीमा नायक हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, बिरसा भगवान हो, इतिहास में इनके कामों को क्यों नहीं जानना चाहिए आज की पीढ़ी को? सच यह है, मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, आज़ादी के इतिहास तक को गलत पढ़ाया गया। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए अमर शहीद कुंवर सिंह को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए लाला लाजपत राय को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए अशफाक उल्ला खान को, हम भूल गए टंट्या मामा को, भीमा नायक को, रघुनाथ शाह को, शंकर शाह को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, अशफाक उल्ला खान को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आज़ादी वतन। अगर हम इन क्रांतिकारियों के नाम पे किसी स्थान का नाम रखते हैं तो आज़ादी की लड़ाई में इनके योगदान को हम याद करते हैं। मैं अमर शहीदों के काचारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। तो ये तो हम अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं। और चार पंक्तियां मुझे याद आती है, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक मॉडरेट चेहरा माने गए हमेशा, पर लव जिहाद वाला कानून, वैसी तमाम चीज़ें जो आप कर रहे हैं, या फिर लोग जो हबीबगंज से रानी कमलापति होते नाम को देखेंगे, क्या संदेश, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, लव से कोई आपत्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर उसके पीछे कोई षड्यंत्र करता है, लालच, लोभ, बहकाना, फुसलाना, इरादे अगर गलत है, तो उसके लिए कानून है, और वो सबके लिए। शिवराज जी, एक आप लोगों की तैयारी ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हो गई है 2023 के लिए, और उसमें एक मीटिंग भी हुई। आपने कहा कि जो हमारा वोट परसेंटेज था उसको हम 50% से ऊपर ले जाएंगे। कैसे करेंगे? ले ही जाना चाहिए। सही अर्थों में अगर आपको शासन करना है तो जनता का विश्वास जीतने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है, और प्रयत्न करने की आवश्यकता तो उठाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम केवल ये चुनाव के लिए नहीं करते हैं, चुनाव के अलावा भी हमारा काम ही है जनता की बेहतर सेवा। और जहां हमको लगता है कि और अधिक योजनाओं की आवश्यकता है, जन कल्याण के लिए, विकास के लिए कुछ और कदम उठाने चाहिए, तो हम लगातार सुधार करते रहते हैं। अब हमारे यहाँ जनजातीय आबादी 21% से ज़्यादा है, और विकास की दौड़ में वो पिछड़ गए हैं। हमको लगा कि उनके लिए विशेष योजनाएं बननी चाहिए। हम लोगों ने तय किया 14 अलग अलग काम, जिसमें हमने सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार उनको देंगे, पेशा एक्ट को क्रमबद्ध तरीके से लागू करेंगे, ग्राम सभाओं को और ज़्यादा स्वतंत्रता देंगे ताकि वो खुद फैसले कर सके। एक नहीं अनेकों अधिकार हमने देने का काम किया। अब इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? जनता के कल्याण के लिए अगर हम काम करते हैं तो ये तो ड्यूटी है, कर्तव्य, हमारा धर्म है। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आपके लिए लड़ेंगे जो अभी तक कांग्रेस के हुआ करते थे, आपके पास आए। आप पर आरोप लगता है कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, और तुष्टीकरण ये किसी जाति समुदाय विशेष की नहीं बल्कि कांग्रेस की का तुष्टीकरण कर रहे हैं। उनके जो आते हैं वो मंत्री बन जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपके अपने जो वर्कर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो ये कहाँ 40 से 51% जाएगा आपका वोट? देखिए, अभी सत्ता परिवर्तन के बाद जो उपचुनाव हुए, एक में उपचुनाव में तो सरकार के अस्तित्व का ही सवाल था। 28 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा था, हम हार जाते थे, और वो सारे लोग थे जो कांग्रेस छोड़ के आए, जिन सीटों पर हम पहले हारे थे। अब जनता ने जनादेश दे दिया, हम 64 हज़ार वोट से जीते। कोई सीट 64 हज़ार से, कोई 53 हज़ार से, कोई 47 हज़ार से, कोई 41 हज़ार से। अब ये साधारण बहुमत नहीं था, ये असाधारण जनादेश था।
इसका मतलब मैं तो सचमुच में इसको बहुत अच्छी घटना मानता हूं कि बीच में 1.25 साल हमारी सरकार नहीं रही, क्योंकि 15 साल से लगातार थी तो लोगों को लगता था सड़क बनती, इसमें कौन सी खास बात है, पानी आ रहा है, योजनाओं का पैसा खाते में जा रहा है। जब 1.25 साल हम नहीं रहे तब पता चला कि हम कैसे थे। जनता को तुलना करने का मौका मिला, नहीं तो एक जनरल आदत हो जाती, 15 साल से देख रहे हैं तो गड्ढे, सड़कों के गड्ढे भूल गए, अंधेरा भूल गए, बाकी चीजें भूल गए। अब 1.25 साल ने याद दिला दिया कि वो कौन है और हम कैसे थे। चौथी पारी की जो बैटिंग होती है ना शिवराज जी, सबसे कठिन होती है, पिच टूटने लगती है, जो गेंद स्विंग ज्यादा करती है, अब तो ऑपोजिशन के बाउंसर भी हैं, अपनों की गुगली, सब कुछ रहता है। चौथी पारी की बैटिंग कर रहे हैं आप, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। पेड़ लगा रहे हैं आप आजकल, मतलब लोग आमतौर पर जो राजनेता होते हैं उनके जो परियोजनाएं होती हैं वो बिल्कुल अलग होती है। शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं आप, पौधे लगा रहे हैं। देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री का, राजनेता का, समाज का की सेवा करने वाले का या नेतृत्व करने वाला की ये धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो आने वाली खतरों को भांप के जनता को, प्रदेश को दिशा देने के लिए काम करे। पर्यावरण सबसे बड़ा मुद्दा है आज, सबसे बड़ी चिंता है पूरी दुनिया की। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो भी ग्लासगो में भारत जो करेगा, आने वाले 70 साल में क्या करेंगे और 2030 तक हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने पूरा रोड मैप बनाया है। उस रोड मैप पे चल के हमें भी अपना योगदान देना है। मुझे लगा कि मुख्यमंत्री केवल भाषण दे के पेड़ लगाओ, उससे काम नहीं चलेगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमने तय किया कि मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा, उसके बिना अपनी दिनचर्या प्रारंभ नहीं करूंगा। अब अच्छी बात यह है कि एक मैं लगाता हूं तो मेरे साथ और प्रदेश में अलग अलग कई लोग भी लगाते हैं। हमने लोगों से अपील की कि जन्मदिन है तो पेड़ लगाओ, शादी की वर्षगांठ है तो पेड़ लगाओ, बेटा बेटी की शादी है तो पेड़ लगाओ, माता जी की पुण्य स्मृति है, पिताजी का स्मरण करना तो पेड़ लगाओ। अगर पर्यावरण बचाने के लिए इस तरह का अभियान जनता को जोड़ने के लिए और प्रेरित करने के लिए हाथ में लिया जाता है तो मैं सचमुच में इसको तपस्या ही मानता हूं। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम मध्य प्रदेश की धरती पर। अब मैंने अभी एक अभियान शुरू किया है, ऊर्जा साक्षरता अभियान, और हमने कहा कि भाई बिजली फालतू क्यों जले। कई बार लगता है कि बिना किसी मतलब के हम बिजली जलाते रहते हैं। मैंने जनता से कहा, मैं खुद उस पर अमल करता हूं, सीएम हाउस में अगर कोई भी बिजली का बल्ब या ट्यूबलाइट मुझे अनावश्यक रूप से जलती हुई दिखती तो मैं खुद स्विच ऑफ करता हूं और सबसे कहता भी हूं कि फालतू नहीं जल। हमने तय किया कि 10% जो खपत है वो हम घटाएंगे। मंत्रियों को मैंने कहा, दफ्तरों में मैंने कहा, बिजली बचाना, ऊर्जा बचाना बिजली बनाने के बराबर है। दूसरे, थर्मल से हम जो बिजली बनाते हैं, पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट से, उसके कारण पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो हम सोलर एनर्जी पर भी प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता बताया है उस पर भी जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। और अब जो अनावश्यक जलती है, अब स्ट्रीट लाइट 6:30 बजे तक क्यों जले, 6 बजे बुझा दो। तो ये अच्छी बात है, हम जनता को भी ऊर्जा बचत का संदेश दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसी परियोजनाओं की भी बात आप कर रहे हैं जो अब लोगों के वादों में शामिल रहती हैं। नकली असली का बहुत वो चलता है आजकल, राजनीतिक टिप्पणियां चलती हैं। ये बताइए कि एक चीज बहुत हम देखते हैं कि जो केंद्र सरकार की परियोजना हुई, सबसे पहले जो अमल करता है उस पर वो होता है मध्य प्रदेश। सबसे पहले मध्य प्रदेश में हो जाता है। आयुष्मान भारत हो, कोई भी परियोजना हो। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने की आपकी यह कोशिश है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अलग नेता है। और मैं ये कह रहा हूं तो बाय हार्ट कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, जिनके मन में तड़प है देश को आगे ले जाने की। और आज हम स्पष्ट रूप से अंतर देखते हैं। आज का जो भारत है, दुनिया आज उस भारत को अलग नजरिए से देखती है, सम्मान की दृष्टि से देखती है। कई मामलों में नरेंद्र मोदी जी की तरफ लोग देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा एंड वन नरेंद्र मोदी। तो कई चीजें ऐसी है जिसकी तरफ दुनिया देखती है, मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री आज असाधारण व्यक्ति हैं।
असाधारण, कोई सामान्य मानव इतना काम नहीं कर सकता। मैं तो उनको काम करते हुए देखता हूँ दिन और रात। उनके विदेश दौरे देख लीजिए, यात्रा में काम करना देख लीजिए, उतरते ही फिर जो काम करते हैं दिन और रात, वो हमें प्रेरित करता है। तो प्रधानमंत्री जी जो मैन ऑफ आइडियाज हैं और जिनकी योजनाओं के कारण देश बदल रहा है, तो मेरी ड्यूटी है अगर वो कोई योजना बनाते हैं तो इम्प्लीमेंट तो उसको राज्य में करना है। राज्य बेटर परफॉर्म करेंगे तो देश बेटर परफॉर्म करेगा। और इसलिए मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री कोई योजना बनाते हैं तो मैं उसको आइडियली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। और कई योजनाओं में, चाहे वो स्वामित्व योजना हो, चाहे वो पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, चाहे वो हमारी आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे एग्रो इंफ्रा फंड के इस्तेमाल का मामला हो, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, हर एक राज्य का कर्तव्य है कि वो बेटर परफॉर्म करे। क्योंकि ऐसा इंडिकेशन कई बार आता है कि कहीं शिवराज सिंह चौहान साइडलाइन तो नहीं किए जा रहे हैं। किसान के मुद्दों को आप इस कदर उठाते रहे कि आप भूख हड़ताल पर बैठने वाले मुख्यमंत्री रहे किसानों के लिए। किसान आंदोलन इतने पूरे देश को हिला गया, दिल्ली में 3 बॉर्डर पर बैठे रहे किसान लगातार। शिवराज सिंह चौहान से नहीं कहा गया कि आप आइए, आप मध्यस्थता कीजिए? श्वेता जी, मेरी पार्टी है जो चौथी बार मुझे मुख्यमंत्री बना रही है। मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में, और हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको जो काम दे दिया जाता है उसको पूरी गंभीरता के साथ करते हैं। अब मध्य प्रदेश की जवाबदारी मेरी है, मैं मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूं। केंद्र में मुझसे योग्य अनेकों नेता हैं, और हमारे कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पीयूष गोयल जी के साथ जिस धैर्य और संयम से किसान आंदोलन जो आंदोलन कर रहे थे हमारे किसान नेता, उनके साथ चर्चा की, बातचीत की, मामले को सुलझाने का प्रयास किया, वो अभिनंदनीय है। मैं अकेला नहीं, मुझसे बेहतर कई नेता है, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए जो काम मेरी तरफ है उस काम को मैं बेहतर ढंग से करने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ जो काम जिनको करना था उनने बहुत अच्छे तरीके से किया है। लेकिन एक चीज़ बताइए, चूंकि आपको मामा कहते हैं तो आप नाराज भी उतना होंगे नहीं किसी सवाल पे, तो ये बताइए कि ये सच ऑपरेशन लोटस किसके दिमाग की उपज थी? ये ऑपरेशन लोटस तो राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी के दिमाग में ही आया होगा, क्योंकि उनने, मैं सही कह रहा हूं, अब आप बताओ, 1-2 नहीं, आप 24-24, 25-25 एमएलए को संभाल नहीं सकते आप। अब मुझे जो मित्र मेरे नए आए हैं उनने बताया कि वो मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी के पास, तो वो कहते थे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, चलो 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 चलो। एक तो टाइम नहीं है, दूसरा वो काम बताते तो कहते पैसा ही नहीं है, चलो 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 चलो। तो उनने भी कह दिया कि चलो चलो, मामा के पास आ गए तो मैं क्या करूं, आप बताइए। अब अपनी पार्टी के लोगों को आप समय नहीं देते, अपनी पार्टी के लोगों की अपेक्षा अगर उनके दिमाग में आता है कि डेवलपमेंट के काम होना चाहिए, वो आप पूरे नहीं करते, आप उनका सम्मान नहीं रख सकते। पीछे से कोई और सरकार चला रहा है, और सचमुच में ये एक और नेता है मध्य प्रदेश में। अब कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो लोग कहते थे नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, और वो सूरत थी श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की। अब उनके दिमाग में आया कि और किसके दिमाग में आया मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो सरकार गिरी तो उन्हीं के कारण गिरी। कांग्रेस में तो 3 थे शक्ति के केंद्र, आपकी बीजेपी में इस 3 समय 2.5 थे, 2.5 थे जो 2 कर दिया आपने। लेकिन 2.5 मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 तो आप जानते हैं, एक मुख्यमंत्री थे, एक मैंने असली और नकली चेहरा बता दिया, और तीसरे थे उनको पूरा रखा ही नहीं, उनको आधा रखा था, इसलिए 2.5 थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी में इस समय कितने केंद्र हैं? क्योंकि अगर किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि बस अब सीएम बदलने ही वाला है, तो एमपी की चर्चा होती है। लग रहा है संजीवनी मिला आपको। वो चर्चा तो मीडिया करता रहता है, उस चर्चा में भी आनंद आता है लेकिन सामूहिक लीडरशिप है मध्य प्रदेश में, हम सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं, जिनमें श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी शामिल हैं। अब हम सब लोग मिलकर ऐसे हो गए जैसे दूध में शक्कर मिलकर एक हो जाती है। तो एक टीम, एक मन, एक संकल्प और एक लक्ष्य को लेके हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमने विदिशा की तस्वीरें देखी जहां पर आपने अपनी गोद ली हुई बेटियों का कन्यादान किया। दीपावली का पर्व आपने जो कोविड की वजह से अनाथ हुए थे बच्चे, उनके साथ मनाया। क्या
ये संवेदनाएं शिवराज सिंह चौहान के दिल से निकलती हैं या फिर अपने मामा वाली इमेज को बनाए रखने के लिए? देखिए, हर इंसान का ये कर्तव्य है, अगर संवेदनशील वो है तो। कोई दूसरे के दुख में अगर द्रवित नहीं हो सकता तो वो इंसान किस काम का। और ये तो मैं अभी मुख्यमंत्री बना हूं, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को महिमा मंडित करूं, तब भी मैंने 7 बेटियां ऐसी जिनके माता पिता नहीं थे अपने साथ रखी। और मुझे खुशी है कि पिछले मई में 3 बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई थी, हमने शादी करके उनको उनके घर विदा किया। तो ये तो भारतीय संस्कृति का ही है, आमतौर पे इंसान का गुण है। अब कोरोना के कारण जो बेटा बेटी माता पिता खो चुके, क्या इतनी संवेदना सरकार के मन में, सरकार चलाने वालों के मन में नहीं होना चाहिए कि उनको वो अनाथ ना रहने दें और उनकी सारी आवश्यक व्यवस्था बनाए? मध्य प्रदेश में हमने तय किया 5,000 रुपया महीना उनको हम पढ़ाई के लिए देंगे हर महीना। उनके राशन की व्यवस्था, पढ़ाई के खर्चों की अलग व्यवस्थाएं। अब ये तो हमारी ड्यूटी है। मेरे मन में आए दिवाली के दिन उन बेटा बेटियों के साथ में दिवाली मनाऊं जिनने अपने माता पिता खो दिए। और श्वेता जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, जब वो बच्चे आके लिपटते हैं और एक बेटी ने वहाँ एक गाना सुना दिया था, अपनी माँ की याद में तू कितनी अच्छी है, तो आंखों से आंसू झरझर झरने लगे थे जो वहाँ बैठे थे, मीडिया के लोग भी। तो ये तो मानवीय संवेदनाओं का सवाल है। और सच में चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हों, जब आप एक परिवार मान लेते हो तो आप उनके दुख और सुख से एक रूप हो जाते हो। और वो कोई एक्टिंग करके नहीं कर सकता। कोई एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, हमेशा नहीं हो सकता। और इसलिए इमेज का सवाल नहीं है, ये तो इंसान को इंसान की मदद। और इतनी बड़ी सरकार में जिसका लाखों करोड़ रुपए का बजट रहता है कि हम कुछ बच्चों को नहीं संभाल सकते। जी शिवराज जी, जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन का नई चुनौती आई है, क्या तैयारियां हो रही हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, हम सबके लिए चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में लगातार हमने फिर संवाद प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश का एक मॉडल है जिसको मैंने पिछले दौर में कहा था क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। कोरोना जैसी महामारी बिना जनता के सहयोग के उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए मध्य प्रदेश में हमने पिछली बार भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनाई, पंचायत की, ब्लॉक की, जिले की। और हर फैसला अगर पंचायत स्तर का लिया तो पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिया, ब्लॉक का या जिले का लिया तो जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिया। कब कितना बंद होगा, अगर कोविड के पॉजिटिव पेशेंट आ गए हैं तो कौन से काम चालू रहेंगे, कौन से काम बंद होंगे। अगर लॉकडाउन करना तो सामान खरीदने सब नहीं जाएंगे, 2 लोग कौन गांव के जाएंगे, टीकाकरण में कैसे सहयोग करेंगे, टेस्ट में कैसे सहयोग करेंगे, पॉजिटिव है तो पहचान के हमने कई कोविड केयर सेंटर बनाए थे, वहाँ कौन ले जाएंगे। ये सारा काम हमने किया जनता के साथ मिलकर, जिसमें जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, स्वयंसेवी, समाजसेवी संस्थाएं सम्मिलित थी। और आज परसों मैंने फिर सबसे संवाद किया कि आज फिर एक बार संकट के मुहाने पे हम खड़े हैं। परसों मॉक ड्रिल हमारे यहाँ हुई, हमने सारे ऑक्सीजन प्लांट चला के देखे, क्योंकि बीच में तो जरूरत पड़ी नहीं, नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए, पीएसए हमने बनाए, तो वो हमने चला के देखे, ऑक्सीजन की लाइनें चला के देखी, वेंटिलेटर हमने कहा निकालो, बाकी भी जो हमारी आवश्यक उपकरण हैं, दवाइयाँ हैं, बाकी व्यवस्थाएं, वो सब हम चाक चौबंद रखना चाहते, इसलिए नहीं कि उन बिस्तरों पे किसी को जाना पड़े। मास्क फिर से लगाएं, इसका हमने प्रयास किया, डिस्टेंसिंग बने इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तैयारी हमारी पूरी है। एक तो भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि फिर से वैसी स्थिति ना बने, और एक जनता से भी हमने सहयोग की अपील की है कि मिलजुल के हम फिर से मुकाबला करें ताकि थर्ड वेव वैसी आ ही ना पाए। एक चर्चा हमेशा होती है आजकल, चुनावी हिंदू, हिंदू बनाम हिंदुत्व, ऐसी चीज़ें। शिवराज जी के तो हम देखते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ पर भजन मंडली के साथ भी बैठ जाते हैं, मंत्रोच्चार भी कर लेते हैं। ये चीज़ें जिस बदलती हुई राजनीति को आपने देखी है और जिस एक मॉडरेट चेहरे के साथ आप आगे बढ़े हैं, इस धर्म का निर्वाह उस राजनीति के आड़े आता है या फिर उस राजनीति को आगे बढ़ाने में? देखिए, आप बताइए हिंदुत्व है क्या? एकम सद विप्र बहुधा वदंती, हिंदुत्व है। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। अगर आप देखेंगे साकार को मानो तो भी हिंदू हो, निराकार को मानो तो भी हिंदू हो,
और एक ऐसे हुए हमारे यहाँ महर्षि चारवाक जिनने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत से देहस्य पुनर्जन्म को। तो जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिल जाने वाला है, पुनर्जन्म नहीं होता। तो उनको सूली पे नहीं चढ़ाया हमारे देश ने, उनसे कहा कि ये भी विचार है कि इनको भी महर्षि कहो, महर्षि चारवाक कहा। हिंदुत्व की परिभाषा बड़ी व्यापक है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा, ये मेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। हिंदुत्व का पाठ हमने बचपन में अपने गांव में सीखा, जब पंडित जी कथा कहने आते थे और कथा के अंत में कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हिंदुत्व है, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अब इससे किसको आपत्ति हो सकती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये हिंदुत्व है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और मैं तो कहता हूं कि अगर इस हिंदुत्व को मानो तो सारी उठापटक शांत हो जाएगी दुनिया को। दुनिया को आज जो चाहिए शांति, गरीबी दूर करना है, सामाजिक समरसता, वर्ग संघर्ष समाप्त करना है, और उसके साथ पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी अगर दुनिया धरती को बचाने का काम करना है तो मैं सच कहता हूं यही रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी इस पूरी चर्चा के लिए। समय का पता भी नहीं चला, लेकिन सारे मुद्दों पर जवाब आपने दिया। बहुत धन्यवाद। आपको भी श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद।